हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस की थ्योरीज देखी थी। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फंक्शन के, और स्पेशली फंक्शन के डोमेन और रेंजेस फाइंड करने हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब पहले तो डोमेन और रेंज क्या होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पे जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो यहां पे जो एक्स हम लेंगे वो इनपुट होगा, और वो हम कहां से लेंगे तो डोमेन में से। और यहां पे वो फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो होगी आपकी रेंज। तो इन शॉर्ट जो हम लेंगे इनपुट वो डोमेन में से लेंगे, और हमें जो आउटपुट मिलेगा आंसर तो वो होगी, उसका कलेक्शन होगा रेंज। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर दिया गया है तो इसकी डोमेन क्या होगी, मीन्स कैसे नंबर्स हम लेंगे सो दैट हमें आंसर में फाइनाइट नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी आप रियल नंबर ले लो, उसके लिए एक्स स्क्वायर का आंसर आपको फाइनाइट ही मिलेगा। कोई भी फाइनाइट रियल नंबर ले लो तो इसकी डोमेन होगी आर। सिंपली कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका आंसर आपको फाइनाइट नंबर में मिलेगा ही, इसीलिए इसकी डोमेन होगी आर। अब रेंज कैसी मिलेगी आपको वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम कोई रियल नंबर रैंडमली ले लेते हैं, उसको उस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट कैसा मिल रहा है। तो अगर हम जीरो ले तो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जीरो होगा जीरो स्क्वायर, तो जीरो स्क्वायर दैट विल बी जीरो। अगर वन ले लेते हैं तो एफ ऑफ वन वन स्क्वायर, उसका आंसर वन मिलेगा। माइनस वन लेते हैं अगर एफ ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन स्क्वायर, वो स्क्वायर है तो वो हो जाएगा वन। सिमिलरली टू लेते हैं तो टू स्क्वायर दैट इज फोर, माइनस टू लेते हैं तो माइनस टू स्क्वायर, अब माइनस है और यहां पे इवन पावर है तो वो प्लस होके हमें आंसर फोर मिलेगा। और कोई भी हम अगर फ्रैक्शन वाला नंबर लेते हैं, सपोज हम लेते हैं चलो 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर तो वो 25/36 डेसिमल में कुछ आंसर मिलेगा। ठीक है, ऐसे कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, तो आपको आंसर कुछ मिलेगा ही। पर यहां पे आंसर कैसे मिल रहे हैं, 0 1, यहां पे अगर नेगेटिव नंबर हमने लिया तो उसका आंसर पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे पावर इवन है। सिमिलरली यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टू लिया, वो भी आंसर हमें पॉजिटिव में ही मिला। मीन्स कि कोई भी आप रियल नंबर ले लो तो आपको आंसर पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, नेगेटिव साइड नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज होगी आर प्लस, क्योंकि आउटपुट में हमें आंसर में कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ, रेंज का आंसर आर प्लस। अब आर प्लस में जीरो इंक्लूडेड है नहीं, क्यों? क्योंकि आर प्लस मीन्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर। अब जीरो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, वो न्यूट्रल बोलते हैं हम उसको। और यहां पे हमने देखा कि एफ ऑफ जीरो लेने के बाद आंसर जीरो भी है, तो ये भी यहां पे इंक्लूड करना होगा। तो यूनियन जीरो लिख दो, तो ये आपकी रेंज हो गई इस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स। तो पहले देखते हैं इसकी डोमेन कैसी होगी। ठीक है, तो डोमेन के लिए हम कोई नंबर ले लेते हैं पहले तो, कि कैसे कैसे नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइन होता है या नहीं डिफाइन होता। तो अगर हम लेते हैं एफ ऑफ जीरो, तो स्क्वायर रूट जीरो विल बी जीरो। अगर वन लेते हैं तो स्क्वायर रूट वन दैट विल बी वन।
2 लेते हैं तो एफ ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2, इसका डेसिमल अगर आप निकालो तो 1.41 समथिंग मिलता है, मीन्स कोई रियल नंबर मिलेगा। अगर कोई आप रैंडम नंबर ले लो, सपोज चलो ले लेते हैं 2.5, तो स्क्वायर रूट 2.5 दैट विल बी एनी सम डिजिट, रियल डिजिट। अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, सपोज -2 लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2, अब ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, इसका आंसर कोई रियल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे दिस वन इज अनडिफाइंड। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर यहां पे लेते हो, उसके लिए आपको कोई रियल आंसर नहीं मिलेगा, ये अनडिफाइंड ही होगा। दैट मीन्स कि ये नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड है ही नहीं ये फंक्शन। तो डोमेन में से हमें नेगेटिव नंबर्स निकाल देने होंगे, तो इसकी डोमेन होगी R प्लस, मीन्स कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड है। ऑल्सो हमने 0 भी लिया कि 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, हाँ ये फाइनाइट नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स कि इसमें 0 भी इंक्लूड करना होगा, तो इसकी डोमेन ऐसी हुई। ठीक है, अगर मीन्स ये सिर्फ समझने के लिए था। आपको अगर पूछा जाता है तो आप ऐसे लिखोगे, और अगर रीजन पूछा है तो आप ये भी लिख सकते हो, या तो फिर इसको नहीं लिखना है, ये जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं देना है, तो आप ये रीजन भी लिख सकते हो कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, ऐसा जस्टिफिकेशन भी लिख सकते हो। और सिर्फ अगर पूछा है कि सिर्फ डोमेन लिखो, तो ऐसा सिर्फ आप ऐसा आंसर लिख दो चलेगा, और जस्टिफिकेशन पूछा है तो आप ये लिख सकते हो। और इसकी रेंज क्या होगी, तो यहाँ पे अगेन आउटपुट क्या मिल रहा है, तो 0 1 ये कोई रियल नंबर मिल रहा है डिजिट में, ये भी कुछ रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर तो हम ले ही नहीं रहे क्योंकि वो डोमेन में है ही नहीं। तो इसके आंसर्स कैसे मिल रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव और 0, तो जो डोमेन है वही रेंज होगी। तो रेंज इज ऑल्सो इक्वल्स R प्लस यूनियन 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। f of x equals to 1/x minus 3। ओके, तो पहले देखते हैं कि ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो कौन से नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो कोई भी रियल नंबर अगर आप ले लो तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा या नहीं वो देखते हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। f ऑफ 0, तो 1/0 माइनस 3, तो मिलेगा -1/3। f ऑफ 1 लेते हैं, तो 1/x माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 3, तो 1/-2 कुछ रियल नंबर मिला। अगर हम -1 लेते हैं तो ये होगा -1 माइनस 3 दैट इज -1/4। f ऑफ 2 लेते हैं, तो 1/2 माइनस 3 दैट इज -1। अगर हम -2 ले तो भी कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। अगर हम f ऑफ 3 ले तो 1/x माइनस 3 दैट इज 3 माइनस 3, तो 1/0, इसका आंसर मिलेगा इंफिनिटी, मीन्स कि ये अनडिफाइंड हुआ। ठीक है, तो 3 के लिए अनडिफाइंड है। इसके बाद आप कोई भी नंबर ले लो, अगर -3 भी लेते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा -3 माइनस 3 दैट इज -1/6, कुछ फाइनाइट नंबर मिला। ऐसे कोई भी आप रियल नंबर लो, कोई भी नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी ले लो, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ही, कोई भी रियल नंबर मिलेगा ही। सिर्फ ये 3 के लिए आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसकी डोमेन होगी R, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और उसमें से 3 एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आप अगर रीजन पूछा है तो ये लिख सकते हो। सिर्फ अगर आपको वन वर्ड का आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि, या तो फिर जस्टिफिकेशन कि दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस डिनोमिनेटर इज 0। ठीक है, दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस 3 इज 0। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो x इक्वल्स टू ये -3 इस साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, दैट इज इफ x इक्वल्स टू 3 देन दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो देयरफॉर डोमेन हो गई रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से 3 को एक्सक्लूड कर दो, मीन्स निकाल दो। अब रेंज क्या होगी, तो अगेन हम यहाँ पे आंसर्स देखते हैं जो हमने इनपुट्स लिए, तो आउटपुट क्या क्या मिले। तो ये सब जो भी है ये रियल नंबर है, ये 3 तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे ये तो देखना ही नहीं है। तो कोई भी आप नंबर्स ले लो इनपुट में तो आपको आंसर में रियल नंबर मिल रहा है। ये हमें नेगेटिव नंबर भी मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर भी मिल रहा है, ऐसा सब नंबर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसकी रेंज होगी सिंपली R। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। f of x इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब जैसे आगे हमने सॉल्व किया ऐसे ही ये सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर आता है ना, तो ये डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो रहा है वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है। बाकी कोई भी नंबर ले लो, अगर यहाँ पे ऊपर x की पॉलिनोमियल है तो कोई भी रियल नंबर ले लो, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा ही। तो यहाँ पे हाँ, ये x की पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे कि ये डिनोमिनेटर जहां पे 0 होता है वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये पॉलिनोमियल दिख रही है, तो इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके फैक्टर्स कैसे हम निकालेंगे, तो 6 के ऐसे 2 पार्ट करो मल्टीप्लीकेशन वाले, सो दैट उसका सब्ट्रैक्शन करके आपको आंसर में 5 मिले। तो हमें पता है 6 और 1, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो आंसर हमें 5 मिलेगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए, एक तो 6 और एक 1। अब यहाँ पे साइन कौन सी देनी है, तो ये जो भी ये 5 के पास जो भी साइन है वो बड़े को जाएगी, बड़ा फैक्टर जो है मीन 6 उस पे जाएगी। तो जो यहाँ पे साइन है वो बड़े फैक्टर को जाएगी। अब यहाँ पे ये माइनस है तो अल्टरनेटिव साइन होगी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों की साइन सेम रहती, यहाँ पे माइनस है मीन्स अल्टरनेटिव साइन देनी है। तो अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अब इसके लिए मीन्स x की वैल्यूज निकालते हैं, तो x माइनस 6 0 है और x प्लस 1 0 है, तब ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये -6 इस साइड जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, और ये +1 इस साइड जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू -6। तो देयरफॉर डोमेन क्या होगी, तो रियल नंबर, और उसमें से ये दोनों नंबर्स निकाल देने हैं। सो देयरफॉर डोमेन इक्वल टू r माइनस, ये दोनों निकाल दो तो -1 एंड 6। तो अगर नंबर्स है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं। अब रेंज क्या होगी, तो सेम आगे हमने जो देखा, तो कोई भी नंबर लेने के बाद आपको रियल नंबर ही मिलेगा आंसर में, तो इसकी रेंज होगी R। नाउ लास्ट क्वेश्चन।
फिफ्थ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x। अब ये स्क्वायर रूट एक्स वाला हमने आगे क्वेश्चन देख लिया, ये वाला, कि ये जो स्क्वायर रूट एक्स था तो वो कौन से नंबर्स के लिए अनडिफाइंड था, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। अब यहां पे क्या दिया है, तो 1/√x। तो ये एक तो कंक्लूजन मिल गया कि नेगेटिव नंबर्स अगर हम यहां पे लेते हैं तो उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो हम डोमेन में से उसको निकाल देंगे। तो दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। और एक बात कि ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर यहां पे हम 0 लेते हैं, एफ ऑफ 0, तो ये 1/√0, दैट मीन्स 1/0, उसका आंसर होगा इंफिनिटी, तो वो भी अनडिफाइंड होगा। तो अगर 0 लेते हैं तो भी इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें वो भी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स एंड फॉर x इक्वल्स टू 0। तो डोमेन क्या हुई, तो ओनली r प्लस, मीन्स सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। अब अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर यहां पे लेते हैं तो आंसर में भी ऑब्वियसली आंसर हमें पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, तो इसकी रेंज हुई r प्लस। अब बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।